वैभव गहलोत एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। वैभव गहलोत प्रदेश में होने वाले 4 विधानसभा के उपचुनावों में एक विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर चर्चा तेज होने के साथ ही धरातल बनाने को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को एक बार फिर विधानसभा के होने वाले उपचुनावों में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक सीट पर वैभव गहलोत के भी चुनाव में उतरने को लेकर अभी से चर्चा तेज हो गई है। राजसमंद सीट से वैभव गहलोत का नाम तेजी से चर्चा में चल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजनीति में लॉन्च करने के साथ ही लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आगे हार गए। गहलोत को एक बार फिर लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। इस बार मौका है 4 विधानसभा सीटों के उपचुनावों का। प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजसमंद सीट से कांग्रेस से वैभव गहलोत का नाम चर्चा में तेजी से है। चर्चा की वजह है कि गहलोत मंत्रिमंडल के 3 मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा और उदयलाल आंजना, जो गहलोत कैबिनेट के 3 ही मंत्री राजसमंद पहुंचकर घोषणाओं की अंबार लगा दी। वैभव गहलोत के करीबी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ भी दौरे में शामिल थे। ऐसे में माना जा रहा है कि वैभव गहलोत के लिए राजसमंद में ज़मीन तैयार की जा रही है, ताकि उपचुनाव में वैभव गहलोत को कांग्रेस से उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जा सके। खुद वैभव गहलोत पिछले कुछ दिनों में कई बार राजसमंद का दौरा भी कर चुके हैं, जिससे ये सीधे तौर पर लगता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वैभव गहलोत राजसमंद से चुनाव लड़ सकते हैं। मालूम है कि बीजेपी विधायक किरण महेश्वरी की कोरोना से मौत की वजह से ये सीट खाली हो गई है। अब बात करें राजसमंद में वैभव गहलोत किस तरीके से रिश्ते को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। राजसमंद से वैभव गहलोत का रिश्ता है कि वे राजसमंद क्रिकेट संघ के जरिए ही राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। राजसमंद के जिला क्रिकेट संघ में वैभव गहलोत को पदाधिकारी बनाने का काम विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सीपी जोशी अगर हरी झंडी देते हैं और हरी झंडी के साथ ही जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होते हैं, तो वैभव गहलोत को राजसमंद सीट से एक बार फिर लोकसभा चुनाव में पहले उतारा गया था और अब उप चुनाव है जो विधानसभा के 4 सीटों पर, उसमें से राजसमंद से वैभव गहलोत को उतारा जा सकता है। माना जा रहा है कि सीपी जोशी अगर गारंटी लेते हैं तो लगभग तय माना जा रहा है कि सीपी जोशी की गारंटी के बाद वैभव गहलोत को चुनाव में उतारा जाए।